द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया, के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर लगेंगे आपको, जरूर इनको देखिएगा। हु इज थिंक टैंक, हाउ डिड नूडल एड्रेस हिम। थिंक टैंक कौन है, नूडल ने उसे कैसे संबोधित किया। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स, थिंक टैंक मंगल ग्रह का स्वामी है। नूडल एड्रेस्ड हिम, नूडल ने उसे संबोधित किया। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट गेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर पाई गई पुस्तक के बारे में थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाया। थिंक टैंक फर्स्ट ऑफ ऑल announced that the books found on the earth were sandwiches. थिंक टैंक ने सबसे पहले घोषणा की कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली किताबें सैंडविच है। टू कंफर्म इट, इसे पुष्टि करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, ही फोर्स्ड ऊप टू ईट देम, उसने ऊप को उन्हें खाने के लिए मजबूर किया। लेटर ऑन नूडल शेयर्ड हिज ऑब्जर्वेशन, बाद में नूडल ने अपना अवलोकन साझा किया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग, उसने घोषणा की कि वह भी यही बात कहने वाले थे। नाउ ही अनाउंस्ड दैट दोज बुक्स वर अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, अब उसने घोषणा की कि वे पुस्तकें एक प्रकार की संचार उपकरण थीं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड थिंक टैंक आस्क ओमेगा टू डू विथ द बुक। थिंक टैंक ने ओमेगा से पुस्तक के साथ क्या करने को कहा। थिंक टैंक थॉट दैट इट वाज अ सैंडविच, थिंक टैंक ने सोचा कि यह एक सैंडविच था। He said that there were 2 slices of what was called bread with some sort of filling. उसने कहा कि जिसे ब्रेड कहा जाता था उसके 2 टुकड़े थे जिसमें कुछ भरा हुआ था। He asked Omega to eat the book. उसने ओमेगा से किताब खाने को कहा। What did Noodle suggest about the book? नूडल ने पुस्तक के बारे में क्या सुझाव दिया। नूडल सजेस्टेड दैट द बुक वाज नॉट अ सैंडविच, नूडल ने सुझाव दिया कि किताब सैंडविच नहीं थी। इट वॉज सम डिवाइस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यह संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई उपकरण थी। लेटर ऑन, बाद में, ही सजेस्टेड दैट द टीम शुड ईट विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस सो दैट दे कुड रीड देम, बाद में उसने सुझाव दिया कि टीम को अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन खाना चाहिए ताकि वे उन्हें पढ़ सकें। वेयर डिड कैप्टन ओमेगा रीच विथ हिज टीम, कैप्टन ओमेगा अपनी टीम के साथ कहाँ पहुंचा। कैप्टन ओमेगा लैंडेड ऑन द अर्थ विथ हिज टीम, कैप्टन ओमेगा अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर उतरे। दे फाउंड देमसेल्व्स इन द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी अमिडस्ट थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, उन्होंने खुद को सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी में हजारों किताबों के बीच पाया। दे थॉट दे वर इन सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, उन्हें लगा कि वे किसी प्रकार के भंडारण खलिहान में हैं। क्वेश्चन 6,
What was ऊप्स ओपिनियन अबाउट द सैंडविचेज ही हैड ईटन? ऊप के अपने द्वारा खाए गए सैंडविचेज के बारे में क्या राय थी? ऊप वॉज फोर्स टू ईट सैंडविचेज। ऊप को सैंडविच खाने के लिए मजबूर किया गया था। ही मेड टेरिबल फेसेस वाइल चीविंग। चबाते समय उसने भयानक चेहरे बनाए थे। ही सेड दैट इट वॉज नॉट डिलीशियस। उसने कहा कि यह स्वादिष्ट नहीं था, जायकेदार नहीं था। इट वॉज एज ड्राई एज मार्टियन डस्ट। यह मंगल ग्रह की धूल की तरह सूखा था। ही रिमार्क्ड दैट he could not understand how the earthlings could eat those sandwiches without water. उसने टिप्पणी की कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पृथ्वीवासी पानी के बिना उन सैंडविच को कैसे खा सकते थे। Why was the 20th century called the era of the book? 20वीं सदी को पुस्तक का युग क्यों कहा गया? The 20th century was called the era of book as there were books about everything. 20वीं सदी को किताबों का युग कहा जाता था क्योंकि वहाँ हर चीज के बारे में किताबें थीं। Books taught people how, when, where and why of everything. किताबें लोगों को सब कुछ कैसे, कब, कहाँ और क्यों सिखाती हैं। They illustrated, educated, punctuated and even decorated. किताबों ने चित्रित किया, शिक्षित किया, विराम चिन्ह लगाए और यहाँ तक कि सजाया भी। Question 8. What does think tank infer on listening to the nursery rhyme Hey Diddle Diddle? नर्सरी कविता अरे डिडल डिडल हे डिडल डिडल को सुनकर थिंक टैंक क्या निष्कर्ष निकालता है? ऑन लिसनिंग टू द नर्सरी राइम हे डिडल डिडल, थिंक टैंक इन्फर्ड दैट द अर्थलिंग्स हैड रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। नर्सरी कविता हे डिडल डिडल सुनकर थिंक टैंक ने अनुमान लगाया कि पृथ्वीवासी, अर्थलिंग्स मीन्स पृथ्वीवासी, सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। इट वॉज अलार्मिंग दैट दे हैड टाट दियर पेट एनिमल्स म्यूजिक, कल्चर्स एंड स्पेस टेक्निक। यह चिंताजनक था कि उन्होंने अर्थात पृथ्वीवासियों ने अपने पालतू जानवरों को संगीत, संस्कृति और अंतरिक्ष तकनीकी सिखाई थी। He announced that even their dogs had sense of humor. उसने घोषणा की कि यहाँ तक कि उन्होंने कुत्तों को भी हास्य की भावना सिखाई थी। He believed that the earthlings could launch an interplanetary attack of millions of cows any time soon. उनका मानना था कि पृथ्वीवासी निकट भविष्य में किसी भी समय लाखों गायों पर अंतर्ग्रहीय हमला कर सकते हैं। क्वेश्चन 9. What was the book about? How did think tank interpret the rhymes? किताब किस बारे में थी? थिंक टैंक ने तुकबंदी की व्याख्या कैसे की? They were reading the rhymes book named Mother Goose. वे मदर गुज नामक कविता पुस्तक पढ़ रहे थे। कैप्टन ओमेगा एंड हिज टीम वर रीडिंग एंड एंजॉइंग राइम्स। कैप्टन ओमेगा और उनकी टीम कविताएं पढ़ रहे थे और उनका आनंद ले रहे थे। थिंक टैंक इंटरप्रेटेड देम इन अ डिफरेंट वे। थिंक टैंक ने उनकी अलग तरह से व्याख्या की। He concluded that he was being attacked. उसने निष्कर्ष निकाला कि उन पर हमला होने वाला था। He at once asked his people to come back. उसने तुरंत अपने लोगों को वापस आने के लिए कहा। He decided to evacuate the entire planet of Mars.
उसने पूरे मंगल ग्रह को खाली करने का फैसला किया। व्हाट डिड थिंक टैंक इंटेंड टू डू? थिंक टैंक ने क्या करने का सोचा, इरादा बनाया? थिंक टैंक इंटेंडेड टू इन्वेड द अर्थ। थिंक टैंक का इरादा पृथ्वी पर आक्रमण करने का था। ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द अर्थ एंड पुट इट अंडर हिज रूलरशिप। वह पृथ्वी पर कब्जा करके उसे अपने अधीन करना चाहता था। हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स? पुस्तक ने पृथ्वीवासियों के बारे में थिंक टैंक की राय कैसे बदल दी? थिंक टैंक यूज्ड टू बिलीव दैट द मार्टियन वाज अ सुपीरियर रेस टू द अर्थलिंग्स। थिंक टैंक का मानना था कि मंगल ग्रह के लोग पृथ्वीवासियों से एक श्रेष्ठ जाति हैं। बट आफ्टर रीडिंग एन ओल्ड नर्सरी राइम बुक, लेकिन एक पुरानी नर्सरी कविता की किताब पढ़ने के बाद ही चेंज्ड हिज व्यू अबाउट द अर्थलिंग्स। उसने पृथ्वीवासियों के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया। ही नाउ थॉट दैट द अर्थलिंग्स हैज रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एंड प्लानिंग टू इन्वेड द मार्स। अब उसने सोचा कि पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और मंगल ग्रह पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इट मेड हिम कॉल ऑफ हिज मिशन। इससे उसने अपना मिशन बंद करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सेव्ड द अर्थ एंड हाउ? पृथ्वी को किसने और कैसे बचाया? द मार्टियंस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड राइम्स मेड द सिचुएशन कॉमिकल। मार्टियन की पुरानी कविताओं की गलत व्याख्या ने स्थिति को हास्यास्पद बना दिया, कॉमिकल बना दिया। They began to believe that the Earthlings had advanced technology and were planning to invade the Mars. वे यह मानने लगे कि पृथ्वीवासी के पास उन्नत तकनीक है और वे मंगल ग्रह पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। They called off their mission and even left the Mars. उन्होंने अपना मिशन बंद कर दिया और यहाँ तक कि एक दूर के ग्रह पर भागने के लिए मंगल ग्रह को अलग थलग छोड़ दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।